कैंसर गोटे कंटाजियस रोग नुहे स्मोकिंग हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट हूँ स्मोकिंग एफेक्ट कर बेसी लंग कैंसर मोस्ट कॉमन सिम्पटम जो लंग कैंसर आम इंडिया रे जो प्रिविलेंट दैट इज परसिस्टेंट कफ सो बी अवेयर ऑफ दोज सिम्पटम्स अच्छी बट ट्यूबरक्लोसिस सहित बहुत कोइंसिडेंट तो आप ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करा पड़ो कि ट्यूबरक्लोसिस नुहे एंड बिलीव मी पैसिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन द एक्टिव स्मोकिंग सर्जरी बा बायोप्सी रे कौन सी रोगर जो स्प्रेडटा हुए कौन कैंसर स्प्रेड हुए हेल्दी डाइट फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे डाइट रे अवॉइड द जंक फूड्स अवॉइड द प्रोसेस्ड फूड्स हेल्थ टिप्स रो आ गोटे नुआ फ्रेश एपिसोड को स्वागत करुछि मु भवानी कुहा जाय जे प्रत्येक मनुष्य पई तार स्वास्थ्य ही संपद किंतु बेले बेले किछि असावधानता बा खराब अभ्यास जोगु अनेक गुडी रोगर शिकार होबाकू पड़ी थाए जेमती आमे कहि परिबा स्मोकिंग खाली जे गोटे खराब अभ्यास नुह बरं लंग कैंसर भली गोटे बड़ बड़ बा भयंकर रोगर मध्य मुख्य कारण तेबे ए विषय अधिक आलोचना करबा पई आम सहित अछंती ओडिसार जनाशुना एससीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर ज्योति रंजन स्वाई चलते ए विषय अधिक आलोचना करबा सर नमस्कार स्वागत करछि सर धरित्री लाइव को सर प्रथम प्रश्न मोर रहइबो लंग कैंसर जेमती गोटे ना सुनिले मन रे गोटे भय आसुछि तो लंग कैंसर कौन एवं यह केतबेले जने साधारण व्यक्ति को होइथाय लंग कैंसर बुझिया पूर्व आप आगे बुझंतु जे कैंसरटा कौन कैंसर हूँ आमर एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स माने आमर जो कणिका गुड़िक अच्छा सेल्स माने जदि गोटे गोटे नॉर्मल रेट रे से ग्रो करती जदि से ग्रोथटा गोटे एबनॉर्मल है मतलब जो नॉर्मल रेट रे ग्रोथ होनी अधिका रेट रे ग्रोथ है ताले सेटा कैंसर फॉर्मेशन करे लंग माने आपने जदि हम ओडिया भाषा में बुझिया चाहिबा सेटा होची फुसफुस कैंसर तो फुसफुस को जदि एफेक्ट कला ताले कौन कैंसर ताको आम लंग कैंसर कहि परिबा माने जदि आम डिकेट्स पछकु जीवा माने 10 वर्ष 20 वर्ष पछकु जीवा लंग कैंसरटा गोटे ओल्ड एज रे होतला माने 60 70 पर आम होतला किंतु एबे जो नुआ रिसेंट जो आमर गाइडलाइंस आसी या रिसेंट जो डाटा हिसाब रे लंग कैंसर एबे बहुत यंग पर्सन पॉपुलेशन को भी एफेक्ट करिवार लागिछि आपन सर जेमते कहले एज लिमिट कोनोसी नाही एथरे तो छोटो पिलां को भी हमें कहि परिबा छोटो पिलां को भी लंग कैंसर छोटो पिला इज रेयर छोटो पिलां को लंग कैंसर से अलग प्रकार लंग कैंसर जोटा जेनेटिकली डिफरेंट जोटा जेनेटिक्स रु आसे या जहाँ भी हो दैट इज डिफरेंट बट जनरली यंग मतलब मु आपन को आफ्टर 30 टू 50 भितर भी लंग कैंसर हमरो देखा हेलन सर यार मुख्य तो कारण कौन रोची कहीं कि अधिकांश युवपीढ़ी को एते आगुरु ओल्ड एज रू होतला किंतु एबे अधिकांश युवपीढ़ी को भीतर देखा पे मिलुची देखो मोस्ट इंपोर्टेंट कारण समस्त को बोधे जना मत लगुच दैट इज स्मोकिंग इन एनी फॉर्म आपण स्मोकलेस टोबाको नियंतु या टोबाको नियंतु जहाँ भी होची टोबाको इन एनी फॉर्म आपन को लंग कैंसर करि परिबो आ स्मोकिंगटा होची मोस्ट इंपोर्टेंट होची स्मोकिंगटा एफेक्ट करची बेसी लंग कैंसर आ आपण जानछन हम युवा पीढ़ी माने यंगस्टर्स दे माने दे आर हाईली एडिक्टेड टू स्मोकिंग माने सब जिनस बहुत स्मोकलेस पी से माने ये करचंदी आ सब जिनस दे आर यूजिंग ई सिगरेट पिगरेट एबे सर जानिबा प्राथमिक लक्षण सब कोन देखा देले जने डाक्टर को परामर्श नबो जे मते धीरे धीरे फुसफुस जनित रोग आक्रांत होउची बोली मोस्ट कॉमन सिम्पटम जोटा हमर लंग कैंसर अब इंडिया रे जोटा प्रिविलेंट दैट इज परसिस्टेंट कफ माने कफ होउची खास होउची आ सेटा बहुत दिन ला ठीक होने खास हमर कफ फॉलोड बाय हेमोप्टिसिस माने यदि खास रे रक्त पहुंची सेटा गोटे सिम्पटम हो पारे या यदि बहुत एडवांस स्टेज है ताले आपन को ब्रेथलेसनेस हो माने आपन निश्वास नबारे कष्ट हो पेन हो एडवांस स्टेज पेन भी हो तो लंग कैंसर सिम्पटम्स गुड़ा ट्यूबरकुलोसिस सिम्पटम सहित टिके कोइंसिडेंट मतलब दिजन सिम्पटम टे बाछिबा कष्ट माने आपन ट्यूबरकुलोसिस रे भी सेम परसिस्टेंट कफ हम आपनकर हिमोप्टिसिस भी हो पारे माने रक्त पड़ी पारे कफरे दुईटा समान हो पारे सो आपन को वेरी केयरफुल रहा पड़ो इज इट ए ट्यूबरकुलोसिस और लंग कैंसर आपन को गोटे डाटा देवी आप बहुत आश्चर्य हे आम ओपीडी मैक्सिमम बहुत सारा पेसेंट्स माने 50 टू 60% पेसेंट्स आछंती जो मन को एक्चुअली ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोसिस होईची से मन की एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी रे अछंती बट आफ्टर 9 मास खाइला पर एंटी ट्यूबरकुलर थेरापी तापर जना पड़ुची एटा ट्यूबरकुलोसिस नथाटे लंग कैंसर थला सो सेतेबेले डायग्नोसिसटा होची लंग कैंसर 9 मास पर इट इज क्वाइट एडवांस्ड तो आम भारत वर्ष में गोटे प्रॉब्लम ट्यूबरकुलोसिस लंग कैंसर भितर डिफरेंशिएट कराटे कष्ट सो बी अवेयर ऑफ दैट सिम्पटम्स दिजन सिम्पटम्स समान हो पारे सो आप गोटे एक्सपर्ट ऑन्कोलॉजिस्ट पाखु जीवे जदि ये सिम्पटम्स अच्छे फर्स्ट रूल आउट कि कैंसर हुए जदि कैंसर नुह तो ट्यूबरकुलोसिस हो
बट बहुत मात्रा एमती हो ट्यूबरक्लोसिस तो औषध चली एपटे देखला कैंसर बढ़ी बढ़ी चलती लोक भावुं ट्यूबरक्लोसिस चलती डॉक्टर मैंने भी ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस कर देगी औषध दे दूसरी किंतु जो प्रथम आम सीटी स्कैन करूँ देखुँ इट इज एडवांस्ड कैंसर नाउ सो बी अवेयर ऑफ दोज सिम्पटम्स सिम्पटम्स अच्छी बट ट्यूबरक्लोसिस सहित बहुत कोइंसिडेंट तो आपको ट्यूबरक्लोसिस को रूल आउट करा पड़ो कि यहाँ ट्यूबरक्लोसिस नुहे या ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन दवा पूर्व आप रूल आउट करा पड़ो यहाँ कैंसर नुहे सर आपन जेमती कहूथिले जे मुख्य कारण होची स्मोकिंग जने व्यक्ति जदि लाइफ रे केबे भी किछि स्मोकिंग जदि करि नहांती सेही केस रे भी सर देखिया पई मिलुछि समाने मध्ये आक्रांत होउछंती फुसफुस जंत रोग रे से क्षेत्र रे कारण कोन एक्चुअली एटा गोटे भलो प्रश्न आपण पचाले और एटा गोटे मिथ भी कॉमन पर्सन माने भाबंती स्मोकिंग हेले माने लंग कैंसर हबो जदि स्मोकिंग हेइतबो तास तो रिलेटेड माने इफ आई डोंट स्मोक मते लंग कैंसर हेइ परिबो दैट इज अ मिथ एबे 50% केबे भी कैंसर हबोनी खाली जे लंग कैंसर हां तो स्मोकिंग नहेले भी बहुत लोक को लंग कैंसर हो पार तार बहुत सारा कारण अच्छे जमी गोटे एयर पोल्यूशन है आपण मैंने न चाहिए भी यू आर एक्सपोज टू एयर पोल्यूशन से गोटे कारण तापर है पासिव स्मोकिंग जोटा कि लोक मैंने भावती मु तो स्मोक करूनी कि चारिपटे सांग मैंने या घरे ही लोक स्मोक करुवे और दे आर पासिव स्मोकर्स एंड बिलीव मी पासिव स्मोकिंग इज मोर डेंजरस देन द एक्टिव स्मोकिंग सो आप भावतु नहीं जी आप स्मोक करूना आपण चारिपटे या आपण पड़िशार या आपण सांग साथी स्मोक कर स्मोक को इनहेल कर इक्वली रेट रिस्क फॉर लंग कैंसर सो विदाउट स्मोकिंग ऑल्सो आप लंग कैंसर हो पार इट इज अ मिथ जे स्मोकिंग नहेले आप लंग कैंसर हेनी सो इट इज अ मिथ डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप जदि आप सिम्पटम अच्छी इमीडिएटली गो टू ए डॉक्टर एंड गेट इट डायग्नोस्ड और गेट इवैल्यूएटेड ताकि आप लंग कैंसर अच्छी कि नहीं कम से कम रूल आउट करूँ सो डोंट गेट इनटू ए ट्रैप ऑफ दैट मिथ ओके सर बर्तमान चिकित्सा पद्धति विषय टी आलोचना करवा जितेबाला गोटे कैंसर ना शुणती समस्ते भय करते बहुत कष्ट थाए चिकित्सा पद्धति से सर आसती हॉस्पिटल तो चिकित्सा पद्धति सर किभली रही केते पेनफुल देखो चिकित्सा पद्धति आमर बहुत रिसेंट एडवांस हो सारी रिसेंट फील्ड रिसेंट एडवांस आगुरी था देखो मुझे एज ए सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आई विल फर्स्ट कम टू सर्जरी अर्ली स्टेज लंग कैंसर रे सर्जरी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर जदि आप सर्जरी हो पारे क्योर रेट बहुत अधिक बढ़ीज किंतु आगुरी लोक डरुले जदि आम ऑपरेशन करवा पूरा छाती फाड़ी ऑपरेशन करूँ लगता छाती फाड़ी देवे डॉक्टर छाती फाड़ी फुसफुस बाहर करदे आम केमी आम बहुत पेन हम केमी निश्वास नबू तापाई बर्तमान आम रोबोटिक सर्जरी आज जाइए मिनिमल इनवेजिव सर्जरी लैप्रोस्कोपी एंड रोबोटिक सर्जरी आपको गोटे भल अनाउंसमेंट देवी जस्ट 1 or 2 days बिफोर एससीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल रोबोट सर्जरी रोबोटिक रोबोट जो सेटा आमर आसी जाइए इंस्टॉल हेले आम यू आर स्टार्टिंग द रोबोटिक सर्जरी एट एससीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल सो रोबोटिक सर्जरी फायदा कौन की होल सर्जरी छोट गोटे होल द्वारा सर्जरी हम आपंकर पेन कम हम जल्दी रिकवरी हम जल्दी सिम्पटोमेटिक रिकवरी हम जल्दी आपंकर सबकि जल्दी हम एंड विदाउट ए स्कार आप स्कार भी पड़ोनी आप पेन भी हेनी सो विदिन फ्यू टाइम डेज मतलब आउ 5-10 दिन भितर आम रोबोटिक सर्जरी स्टार्ट हो एससीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल सो दैट इज ए ग्रेट एडवांटेज फॉर दी ऑडियंस आपण मैंने जानिक रखु बोधे कैंसर सेटअप रे फर्स्ट रोबोटिक रोबोट आमर एससीजी पंडा फॉर कैंसर सेटअप एम्स भुवनेश्वर दे हैव इंस्टॉल्ड रोबोट बट इट इज फॉर ऑल द डिपार्टमेंट बट फॉर ओनली कैंसर एससीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल इज द फर्स्ट टू प्रोक्योर ए रोबोट एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर आवर पेशेंट्स बिकज पेशेंट्स मैंने बेसी फायदा ही वी हैव प्रोक्योर्ड दैट ताकि गोटे स्कारलेस सर्जरी पेनलेस सर्जरी कॉस्मेटिकली गुड सर्जरी आउ भल रिकवरी वाला सर्जरी आम दे पारू विथ रोबोटिक सर्जरी सर कहुए आम शुणा पाइछु जे बायोप्सी जो रही है बायोप्सी करने द्वारा शरीर सारा व्यापी जाए कैंसर आउ गोटे मिथ खाली लंग कैंसर नुहे एटा हूँ सब कैंसर रे व्यापी जे बायोप्सी कले कैंसर बढ़ी या कैंसर स्प्रेड कर या सर्जरी कले भी लोक किसी भावती कैंसर बढ़ी देखु आप गोटे कथा कहूँ जदि गोटे कैंसर सर्जरी हो पारुची सो दैट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर माने आपन को गोटे भल मौका या भल अपॉर्चुनिटी मिलगला क्योर होगापाई क्योर तो मुझे कहीपरि लंग टर्म क्योर जोटा कह जाए सेटा होगापाई आप गोटे भल अपॉर्चुनिटी मिलगला जदि सर्जरी हो पारुनी दैट मीन्स द ट्यूमर बहुत एडवांस स्टेज रे अच्छी आउ एटा कीमोथेरापी इम्यूनोथेरापी द्वारा डील करा सो आपण गोटे कथा भावतु सर्जरी बा बायोप्सी रे कौन सी रोगर जो स्प्रेडटा हुए कौन कैंसर स्प्रेड हुए
केवल स्प्रेड हम जदि इनकम्प्लीट सर्जरी या इनकम्पिटेंट सर्जरी करा जाए जदि पूरा रेडिकल सर्जरी न करिकी किछि अधा सर्जरी करी छाड़ दिया हुए सही समय एटा स्प्रेड हुए जोटा कि लोक मानक लागे सर्जरी कला पर स्प्रेड हुए नेभर कि जदि गोटे अंको सर्जन गोटे ट्रेंड अंको सर्जन आप सर्जरी करुच्ची आउ कंप्लीट रिमूवाल करुच्ची तापर केबे भी कैंसर स्प्रेड होबार संभावना न थाए कैंसर जब स्प्रेड हम दैट इज ड्यू टू देयर बायोलोजी जब खराब थी तो से भी कैंसर ट्रिटमेंट आप जहाँ भी करते से स्प्रेड करें तो से नॉट दैट कि बायोप्सी कले आप स्प्रेड हो बायोप्सी बरं यदि आप न करेंगे तो डायग्नोसिस करूँ आप देख लंग कैंसर खाली गोटे सिंपल टर्म कहते लंग कैंसर बहुत भेराइटी अच्छी बायोप्सी द्वारा आउट आईसी आम जापर लंग कैंसर कौ भेराइटी और से भेराइटी आगे कीमोथेरापी लगे आगे रेडिएशन लगे या सर्जरी लगे वी कैन डिसाइड अब जदि कीमोथेरापी लगे कौ कीमोथेरापी लगे आगे इम्यूनोथेरापी लगे कि नहीं टैबलेट कीमोथेरापी लगे कि कौन लगे सो दैट विल बी डिसाइडेड अपन बायोप्सी विथ आईसी एंड अदर टेस्ट ऑल्सो दैट्स वाई बायोप्सी इज इम्पोर्टेंट बिना बायोप्सी रे आम कैंसर ट्रिटमेंट स्टार्ट ही करें आज्ञा सर लंग कैंसर आम कौन कहीपर संपूर्ण क्यूरेबल जन संपूर्ण सुस्थ हो पार एनी कैंसर मुझे कहि आपको एनी कैंसर जदि अर्ली स्टेज रे आप डिटेक्ट हो स्टेज 1 डिटेक्ट हो सर्जरी है भल से आप एडजुमेंट थेरापी होगा ताल इट इज क्यूरेबल मीन्स आई विल देखो आम कैंसर टर्म्स ना कैंसर रे आम टर्म यूज करूँ 5 year सर्वाइवल रेट 10 year सर्वाइवल रेट आम ये यूज करूँ वी कैन नॉट यूज दैट लॉन्ग टर्म माने लाइफ लॉन्ग से बचब कि नहीं से जिनसा कही हेनी जब 10 year सर्वाइवल देखा जी स्टेज 1 पेसेंट गोटे आम पाक आसी सर्जरी हो आर्जुमेंट जब दरकार पड़ा जब लगे सो तार 10 year सर्वाइवल बहुत अधिक से पूरा 10 year सर्वाइवल कमी कमी जीव विथ द एडवांसमेंट ऑफ स्टेज 2 years जब आप 10 year सर्वाइवलटा आप स्टेज 2 बहुत कमी 3 रे बहुत कमी 4 रे तो बहुत ही बेसी कमी सो इट डिपेंड्स अपन द स्टेज कि आप जो क्योर रेटा के अधिका हम सो आप अर्ली स्टेज आसवे सिम्पटम्स गुड़ा अर्ली डिटेक्ट करेंगे अर्ली अंकुलिस्ट पाक अर्ली जी और अर्ली डायग्नोज इवल्यूशन हम डायग्नोज इवल्यूशन हम देन इट्स यू हैव ए गुड चांस कि आप बहुत लॉन्ग टर्म ओवरऑल सर्वाइवलटा अधिका रही सर आप जमी कहले जे सर्जरी कथा जमी आम आलोचना करते तो केतबले जन को सर्जरी आवश्यकता पड़ी था बिना सर्जरी सेमती किसी खाली मेडिसिन द्वारा जनकर जदि प्राथमिक सिम्पटम्स देखा जाए सर्जरी करने पड़ता है देखो सर्जरी मुझे कहली सर्जरी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर जब अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट होती अर्ली स्टेज रे डिटेक्ट होती मस्ट डू ए सर्जरी यू शुड डू ए सर्जरी यू शुड ऑप्ट फॉर सर्जरी पर सर्जरी हेले क्योर रेट बहुत अधिक पड़ो जो पेसेंट सर्जरी पे राजी हे अलग उपाय अच्छी एसबीआरटी अच्छी केमोथेरापी दैट इज ओके बट जदि अर्ली स्टेज रे जदि भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देते सर्जरी होगा ना जब आप रोगटा बाहरी पार तो गेट इट रिमूव ताले आप क्योर रेट बहुत अधिक हम सर धरी नियंतु जड़े पेसेंट जदि सर्जरी है जिते घर को जाऊँ पुणी थे से कैंसर रिटर्न होबार केते चांसेस रही है कौ दिग प्रति पेसेंट को ध्यान देवा उचित देखो कैंसर रिटर्न होबार 2-3टा मूल कारण थाए फर्स्ट हूँ ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल आपण प्रोटोकॉल ठीक से फॉलो करछन कि नहीं आपणकर जो हॉस्पिटल या डॉक्टर आपणकर सर्जरीटा केते भलो हिसाब रे करछ केते रेडिकल सर्जरी केते भलो से करछंती आ रेडिकल सर्जरी हैला परे केते मात्रा रे आपणकर जो एडजुवेंट ट्रीटमेंट तापर जो ट्रीटमेंट को फॉलो कराई जे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हिसाब रे जदी एइरा सब भलो गाइडलाइन हिसाब रे फॉलो हेछि भलो सर्जरीटे हेछि तो आपणकर रिकरेंस चांस बहुत ही कम किंतु एइरा सब हैला परे भी रिकरेंस हुए पेसेंट मानकर हुए आम देखीचु रिकरेंस कारण तार आउ गोटे मुख्य कारण जोटा रिकरेंस दैट इज ट्यूमर बायोलॉजी को पेसेंट्स ट्यूमर बायोलॉजीटा बहुत ही नेचर खराब थाए बायोलॉजीटा खराब थाए से ट्यूमर नेचर खराब थाए तो जिते भी भल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट आप दिंतु जिते भल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट भी दिंतु या जो भी ट्रीटमेंट करूँ वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट कले भी बेले बेले रिकरेंस हुए बट से मात्राटा बहुत कम एंड वी कैन नॉट डायग्नोज अर्ली कि को पेसेंटर बायोलॉजीटा बहुत खराब जोटा कि रिकरेंस हम जब से होता आम बायोलॉजी डिटेक्ट करूँ पेसेंटर बायोलॉजी खराब अच्छे आम कीमोथेरापी देकर सर्जरी करवा कि मान्य जे 100% ग्यारंटी जे ट्यूमर रिकवर कर बेले बेले अर्ली स्टेज रे पेसेंट डिटेक्ट है भल सर्जरी है भल सबकि है भी रिकरेंस हुए सो सेटा हूँ बायोलॉजिकली बायोलॉजी ऊपर डिपेंड करे जब बायोलॉजी आम हाथ कंट्रोल ना आम हाथ में या पेसेंट हाथ में या डॉक्टर मान हाथ में जहाँ अच्छी वी हैव टू डू दैट मैंने पेसेंट मान हाथ में अच्छी अर्ली डिटेक्शन हम जल्दी आसवे डॉक्टर पाक जल्दी ट्रीटमेंट डिसीजन ने डॉक्टर्स मान हाथ में अच्छी जे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे गाइडलाइन हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे भल सर्जरी करेंगे भल केमोथेरापी देवे इम्यूनोथेरापी जहाँ देवा दे विल फॉलो द प्रोटोकॉल सबू कला रिकरेंस चांसटा बहुत कम किंतु फिर भी मुझे पूरा मना करी रिकरेंस हेनी रिकरेंस हम जब ट्यूमर बायोलॉजीटा खराब थी बट द चांस इज वेरी लेस
if your treatment plan is good and you have been treated as per the protocol. वर्तमान भी सारे लोक मान मन में अच्छी थे कैंसर है आउ से सारा जीवन भल हेनी बा जदि भी सर्जरी होगी भल हो रिटर्न भी करुँच भी लोक मैंने से नजर देखुं सेमती दृष्टि देखुं जे सागे न खाइबा एमती सब जो सर गाँ गहली में होकर मेसेज कौन रही देखो फास्ट मुझे कहूँ कैंसर गोटे कंटाजियस रोग नुहे एमती नुहे आप सहित कैंसर रोग सहित खाइले या बसिले या बुलिले आपको कैंसर डेई पड़ो सेमती केबे भी नुहे ए मिथ तो पूरा दूर रुहतु आउ गोटे जिन आप जान जहाँ को कैंसर हो से पेसेंट को डॉक्टर्स मान सपोर्ट तो दरकार ताठू अधिका सपोर्ट तांकर जो फैमिली पर्सन्स मानकर जो फ्रेंड्स मान सपोर्ट बेसी दरकार मोराल सपोर्ट इज मोर इंपोर्टेंट जदि आप से मोराल सपोर्ट या मेंटल स्ट्रेंथ आप कैंसर पेसेंट्स को नदेवे ताले तार जो ट्रीटमेंट आम जो डॉक्टर्स मैंने करूँ सेटा भी एते भल इफेक्टिव हम ना सो मोराल सपोर्ट दवाई आप एतिक जिन आपको जाना पड़ो जे कैंसर रोगी सहित बसिले उठिले खाइले पीले कौन सी कैंसर हमारा कौन संभावना नहीं ऐसा शेष प्रश्न रमी कौन सा लाइफस्टाइल जनकर हवा उचित जमी जड़े हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रे कौ दिग प्रति सब ध्यान देवा उचित खाइबा पीवा कथा जदि देखा फास्ट आसवा हेल्दी लाइफस्टाइल आमर तो युवा पीढ़ी मैंने आम जो मैंने अच्छा बहुत आमर माने एक्टिविटी आम जो फाइनेंशियल एक्टिविटी या जहाँ भी आम जो वर्क प्रेशर या प्रोफेशनल एक्टिविटी आम बहुत एंगेज हो तो से समस्त कह गोटे हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करिया बहुत इंपोर्टेंट दिन में घंटे 1 आवर निजक दवा उचित 1 आवर भितर आपन रहा आप योगा करेंगे मेडिटेशन करेंगे एक्सरसाइज करेंगे वॉकिंग करेंगे सिंपल वॉकिंग करूँ किसी असुविधा नहीं 20 मिनट्स 30 मिनट्स खाली वॉक करूँ तो सिंपल मेडिटेशन करूँ योगा करूँ से करेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल गोटे हेल्दी माने रूटीन फॉलो करेंगे अर्ली मॉर्निंग वॉक या आप जल्दी शोबे जल्दी उठे ता सहित तो हेल्दी डाइट फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे डाइट रे अवॉइड द जंक फूड्स अवॉइड द प्रोसेस्ड फूड्स आला पॉल्यूशन टिके दूर रही चेष्टा करें जो हालांकि बहुत डिफिकल्ट सेटा किंतु तो फिर भी जिते आप दूर रही पारे पॉल्यूशन सब बेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट आप जहाँ कहली स्मोकिंग बी अवेयर ऑफ स्मोकिंग बी माने स्मोकिंग ठारू 10 हाथ दूर रुहतु जदि किए स्मोक भी कर मना करूँ स्मोक करने कारण पासिव स्मोकिंग भी आप लंग कैंसर होवार चांस अच्छी थैंक यू सर समय बाहर करी गोटे गुरुत्वपूर्ण टॉपिक उपर आलोचना करथिबारु थैंक यू सर ज्योतिरंजन स्वाई जे कि लंग कैंसर विभिन्न दिग उपर आज आम आलोचना करथले यार लक्षण कौन बा कौन सब मुख्यतः कारण रही एवं यार ट्रीटमेंट कौन खास करी एससीजी पंडा कैंसर हॉस्पिटल यार कौन कौन सब एडवांस टेक्नोलोजी अच्छी एवं किभली यार चिकित्सा पद्धति करा जाउची आशा करूची आज एपिसोड टी निहाती आपण मानक पई हेल्पफुल रहइबो रोची नमस्कार।